तो भाइयों और बहनों, देशभक्ति के जोश में आपसे एक जरा छोटा सा सवाल है। जब देश की सीमाओं पर जंग छिड़ी हो और फाइटर जेट गिर रहे हों, तब देश को क्या करना चाहिए? टीवी पर एंकरों की गलाफाड़ बहस सुननी चाहिए या देश की सेना के अफसरों की बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इस बार बात सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई की नहीं थी, बल्कि उस लड़ाई के बाद आई सच की चिंगारियों की थी, जिनमें एक तरफ थे सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दूसरी तरफ थे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, और दोनों की बातें सरकार के लिए सीधी सर्जिकल स्ट्राइक बन गई। जनरल अनिल चौहान का बयान आया, पाकिस्तान चाहे 6 जेट गिराने का दावा करे या 60 का, हमें गिनती से नहीं गंभीर गलतियों की सुधार से मतलब है। वाह, पहली बार किसी सीडीएस ने खुलेआम माना कि गलती हुई। लेकिन जरा सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा रक्षा अधिकारी यह बोले कि हमने गलती की थी, अब सुधार ली है, तो क्या आम आदमी को यह जानने का हक नहीं कि वो गलती क्या थी, या फिर वो सिर्फ साउथ ब्लॉक की फाइलों तक सीमित एक राष्ट्रीय रहस्य है? अब जरा सुनिए एयर चीफ मार्शल चौधरी की बात, जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भारत में रक्षा खरीद की व्यवस्था इतनी धीमी और आइडियल हो गई है कि सेना को आज भी जुगाड़ से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। यानी अगर लड़ाई में टैंक खराब हो जाए तो जवान को बोल दो, बेटा घर से स्पेयर पार्ट लाओ और जुगाड़ सेट कर लो। कमाल है साहब, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सेना अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिकी है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे आने शुरू हुए, पाकिस्तान का दावा आया, हमने भारत के 6 फाइटर जेट गिराए, राफेल भी शामिल है। अब हमारे देश में न्यूज़ चैनलों ने तुरंत ग्राफिक्स बना बना के कहानियां बनाई, देखिए पाकिस्तान का झूठ, हमारा राफेल अजय है, वगैरह वगैरह। मगर सेना चुप थी। फिर जनरल चौहान बोले, संख्या मायने नहीं रखती, हमने अपनी गलतियों को सुधारा है। भाई, जब देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि गलती हुई थी, तो टीआरपी के लिए फर्जी राष्ट्रवाद क्यों बेचा गया? अब जरा सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब सेना की ऊर्जा कहाँ लग रही थी? दुश्मन से लड़ने में नहीं। जनरल चौहान ने खुद कहा कि ऑपरेशन के दौरान 15% समय तो फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चेलों को जवाब देने में चला गया। भाई, क्या हमारे देश की सेना अब 2 मोर्चों पर लड़ रही है? एलओसी पर पाकिस्तान से और ट्विटर पर देशभक्त भक्तों से। इस पूरी लड़ाई में एक और नायक था, भारत की नई एयर डिफेंस प्रणाली आकाश तीर। पाकिस्तान ने तुर्की से लिया था ड्रोन बैरक्तर TB2, जिसकी दुनिया में बड़ी वाहवाही थी, लेकिन भारत की देसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें आसमान में ही आखिरी नमस्ते बोल दिया। वाह, ऐसे सिस्टम पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम के पीछे जिन वैज्ञानिकों ने सालों लगाए, उन्हें कोई पद्मश्री भी नहीं, न ट्वीट न रील, क्योंकि देश में सम्मान सिर्फ क्रिकेटर या बाबा को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली बार पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो जवाब और भी कड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है या सवालों की श्रृंखला? क्योंकि जनता जानना चाहती है, फाइटर जेट क्यों गिरे? क्या रक्षा मंत्रालय सो रहा था? क्या डीआरडीओ की परियोजनाएं सिर्फ गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए हैं? एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह रक्षा खरीद प्रक्रिया को अप्रभावी और नौकरशाही की शिकार बताया, वो बयान अपने आप में राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन ना रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने। सब खामोश, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस क्लिपिंग्स में छवि चमकाई जाती है। क्या आपको याद है, जब 2019 में राफेल आया था तो उसे गेम चेंजर कहा गया था? अब 2025 में वही राफेल अगर गिराया जा रहा है, तो या तो दुश्मन मजबूत हुआ है या हम लापरवाह हुए हैं। और जब एक देश अपने दुश्मन को ओवर एस्टिमेट करने लगे और खुद की समस्याओं को छुपाए, तब सवाल उठाना देशद्रोह नहीं, राष्ट्र धर्म होता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को क्या सिखाया वो अलग बात है, लेकिन भारत को एक बात जरूर सिखाई, हमारी सेना तैयार है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम तैयार है? जब सेना के टॉप अफसर सवाल पूछते हैं और सरकार चुप हो जाती है, तो असली संकट सीमा पर नहीं, सिस्टम में होता है। इसलिए अगली बार टीवी पर युद्ध भक्ति का नारा सुने तो उससे पहले यह जरूर पूछिए, जुगाड़ से युद्ध क्यों और गलती किसकी थी? तो भाइयों और बहनों, देशभक्ति के जोश में आपसे एक जरा छोटा सा सवाल है।
जब देश की सीमाओं पर जंग छिड़ी हो और फाइटर जेट गिर रहे हों, तब देश को क्या करना चाहिए? टीवी पर एंकरों की गलाफाड़ बहस सुननी चाहिए या देश की सेना के अफसरों की बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इस बार बात सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई की नहीं थी, बल्कि उस लड़ाई के बाद आई सच की चिंगारियों की थी, जिनमें एक तरफ थे सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दूसरी तरफ थे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, और दोनों की बातें सरकार के लिए सीधी सर्जिकल स्ट्राइक बन गई। जनरल अनिल चौहान का बयान आया, पाकिस्तान चाहे 6 जेट गिराने का दावा करे या 60 का, हमें गिनती से नहीं गंभीर गलतियों की सुधार से मतलब है। वाह, पहली बार किसी सीडीएस ने खुलेआम माना कि गलती हुई। लेकिन जरा सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा रक्षा अधिकारी यह बोले कि हमने गलती की थी, अब सुधार ली है, तो क्या आम आदमी को यह जानने का हक नहीं कि वो गलती क्या थी, या फिर वो सिर्फ साउथ ब्लॉक की फाइलों तक सीमित एक राष्ट्रीय रहस्य है? अब जरा सुनिए एयर चीफ मार्शल चौधरी की बात, जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भारत में रक्षा खरीद की व्यवस्था इतनी धीमी और आइडियल हो गई है कि सेना को आज भी जुगाड़ से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। यानी अगर लड़ाई में टैंक खराब हो जाए तो जवान को बोल दो, बेटा घर से स्पेयर पार्ट लाओ और जुगाड़ सेट कर लो। कमाल है साहब, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सेना अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिकी है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे आने शुरू हुए, पाकिस्तान का दावा आया, हमने भारत के 6 फाइटर जेट गिराए, राफेल भी शामिल है। अब हमारे देश में न्यूज़ चैनलों ने तुरंत ग्राफिक्स बना बना के कहानियां बनाई, देखिए पाकिस्तान का झूठ, हमारा राफेल अजय है, वगैरह वगैरह। मगर सेना चुप थी। फिर जनरल चौहान बोले, संख्या मायने नहीं रखती, हमने अपनी गलतियों को सुधारा है। भाई, जब देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि गलती हुई थी, तो टीआरपी के लिए फर्जी राष्ट्रवाद क्यों बेचा गया? अब जरा सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब सेना की ऊर्जा कहाँ लग रही थी? दुश्मन से लड़ने में नहीं। जनरल चौहान ने खुद कहा कि ऑपरेशन के दौरान 15% समय तो फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चेलों को जवाब देने में चला गया। भाई, क्या हमारे देश की सेना अब 2 मोर्चों पर लड़ रही है? एलओसी पर पाकिस्तान से और ट्विटर पर देशभक्त भक्तों से। इस पूरी लड़ाई में एक और नायक था, भारत की नई एयर डिफेंस प्रणाली आकाश तीर। पाकिस्तान ने तुर्की से लिया था ड्रोन बैरक्तर TB2, जिसकी दुनिया में बड़ी वाहवाही थी, लेकिन भारत की देसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें आसमान में ही आखिरी नमस्ते बोल दिया। वाह, ऐसे सिस्टम पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम के पीछे जिन वैज्ञानिकों ने सालों लगाए, उन्हें कोई पद्मश्री भी नहीं, न ट्वीट न रील, क्योंकि देश में सम्मान सिर्फ क्रिकेटर या बाबा को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली बार पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो जवाब और भी कड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है या सवालों की श्रृंखला? क्योंकि जनता जानना चाहती है, फाइटर जेट क्यों गिरे? क्या रक्षा मंत्रालय सो रहा था? क्या डीआरडीओ की परियोजनाएं सिर्फ गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए हैं? एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह रक्षा खरीद प्रक्रिया को अप्रभावी और नौकरशाही की शिकार बताया, वो बयान अपने आप में राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन ना रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने। सब खामोश, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस क्लिपिंग्स में छवि चमकाई जाती है। क्या आपको याद है, जब 2019 में राफेल आया था तो उसे गेम चेंजर कहा गया था? अब 2025 में वही राफेल अगर गिराया जा रहा है तो या तो दुश्मन मजबूत हुआ है या हम लापरवाह हुए हैं। और जब एक देश अपने दुश्मन को ओवर एस्टिमेट करने लगे और खुद की समस्याओं को छुपाए, तब सवाल उठाना देशद्रोह नहीं, राष्ट्र धर्म होता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को क्या सिखाया वो अलग बात है, लेकिन भारत को एक बात जरूर सिखाई, हमारी सेना तैयार है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम तैयार है? जब सेना के टॉप अफसर सवाल पूछते हैं और सरकार चुप हो जाती है, तो असली संकट सीमा पर नहीं, सिस्टम में होता है। इसलिए अगली बार टीवी पर युद्ध भक्ति का नारा सुने तो उससे पहले यह जरूर पूछिए, जुगाड़ से युद्ध क्यों और गलती किसकी थी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।